ये कहानी है साल 2019 की। कराची में चार दोस्त थे, उस्मान, साद, अरीशा और मायरा। चारों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, साथ के साथ बड़े हुए थे, एक दूसरे को सालों से जानते थे। वो चारों एक बार मोहाटा पैलेस गए, उनमें से सिर्फ दो ही वापस आए। पहले इन चारों को जानते हैं। उस्मान 23 साल का था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बंदा बिल्कुल सीधा था, जो सोचता था वही कहता था। भूत वूत में उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं था, कहता था ये सब ज़हीन लोगों की बातें नहीं होती। और साद 22 साल का था, उस्मान का बेस्ट फ्रेंड। दोनों बचपन से ही साथ थे। अरीशा 22 साल की थी, साद की क्लास फेलो, स्मार्ट लड़की थी, हिस्ट्री और हेरिटेज में उसका खास इंटरेस्ट था। मोहाटा पैलेस के बारे में उसने कई बार पढ़ा था, उसने वहां जाना था, ये उसका ड्रीम था। और मायरा 21 साल की थी, सबसे छोटी, अरीशा की खास सहेली। एडवेंचर के नाम पर कामती थी, लेकिन अकेली नहीं जाती थी कहीं भी। इसलिए जब अरीशा ने कहा चलते हैं, तो मायरा ने भी हाँ बोल दी। ये चारों दोस्त अक्टूबर 2019 की एक रात मोहाटा पैलेस गए। कोई प्लान नहीं था, कोई सोचा नहीं था, बस एक रात उस्मान ने कहा चलते हैं मोहाटा पैलेस, देखते हैं, और सब तैयार हो गए। लेकिन इस स्टोरी में आगे जाने से पहले थोड़ी बात करनी है इस महल के बारे में। मोहाटा पैलेस 1927 में बना, कराची के क्लिफ्टन में, बाहर अरब का किनारा। एक अमीर सेठ ने इस महल को बनवाया। 20 साल तक इस खानदान का घर रहा, जिंदगी थी, अंदर खुशियां थी। फिर 1947 आया, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, खानदान ने पाकिस्तान छोड़ दिया, महल खाली हो गया। लेकिन एक बात, और ये सबसे ज़रूरी बात है इस पूरी कहानी में, कहते हैं इस खानदान की एक खातून वहां रह गई। उसका नाम प्रिया था। वो महल से इतनी मोहब्बत करती थी कि पार्टीशन की भाग दौड़ी में वो कभी बाहर नहीं गई। कुछ कहते हैं उसने जाने से इनकार किया, कुछ कहते हैं वो बीमार पड़ी और कोई देखभाल नहीं कर सका। जो भी हुआ, प्रिया महल में रह गई। 10 साल, 20 साल, 50 साल, साल गुजरते रहे। महल गवर्नमेंट के अंडर हो गया, फिर उस पर म्यूजियम बना। फिर म्यूजियम बंद रहा, लेकिन लोग वहाँ काम करते हैं, गार्ड्स, क्लीनर, मेंटेनेंस वाले। उन्हें एक बात पता है, प्रिया कभी नहीं गई यहाँ से। और दूसरी मंजिल का आखिरी कमरा, वो कमरा जो हमेशा बंद रहता है, जिसका म्यूजियम में कोई नाम नहीं लेता, सब यही जानते हैं कि वो प्रिया का ही कमरा है। तो अक्टूबर 2019 की रात चार दोस्त जो मोहाटा पैलेस पहुंचे। रात के करीब 9 बज रहे थे, म्यूजियम बंद हो चुका था, सड़क पर कोई नहीं था। उस्मान के हाथ में एक पावरफुल टॉर्च थी, वो हमेशा नाइट फोटोग्राफी के लिए रखता था, और उसके फोन में मोहाटा पैलेस की हिस्ट्री की वेबसाइट खुली हुई थी। पहले इस बिल्डिंग की पूरी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, अरीशा ने कहा जब वो गेट के सामने खड़ी थी। हम तो बस बाहर से देखने आए थे। तो साद ने कहा अंदर, थोड़ा अंदर जाना है, अंदर जाकर देखते हैं क्या है इस महल में। उस्मान ने टॉर्च ऊपर उठाई और खिड़कियों पर चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था, पुराना महल, खिड़कियां, पुराने पत्थर, अंधेरी रात। फिर मायरा ने कुछ कहा, ऊपर देखो, वो खिड़की। दूसरी मंजिल में एक खिड़की में रोशनी थी, छोटी, चिराग जैसी। शायद कोई स्टाफ है अंदर। उस्मान ने कहा म्यूजियम बंद है 10 मिनट पहले से। और अरीशा ने कहा स्टाफ नहीं होता इतनी रात को अकेला। सबने ऊपर देखा, रोशनी थी वहां बिल्कुल साफ। और फिर रोशनी के पीछे कोई था, सिर्फ एक साया, एक शक्ल खिड़की में खड़ा। फिर मायरा ने धीमी आवाज में कहा, वो कौन है? कोई कुछ नहीं बोला। बाहरी दीवार पर एक क्रैक है। उस्मान ने कहा मैंने पहले नोट किया, आसानी से हम अंदर जा सकते हैं। साद ने उसकी तरफ देखा और कहा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। उस्मान ने कहा सिर्फ एक नजर लेनी है, अंदर कोई है, देखते हैं कौन है। अरीशा ने उस्मान का साथ दिया। हिस्टोरियन वाली क्यूरियोसिटी थी। मायरा नहीं चाहती थी, लेकिन अकेली बाहर भी नहीं रहना चाहती थी। साद अकेला सबसे ज्यादा समझदार था उस रात, लेकिन वो भी चला गया, क्योंकि दोस्त इसीलिए ही होते हैं। चार के चार अंदर गए। दीवार की एक जगह से गुजरे, पुरानी इमारत थी, जगह जगह गैप था। अंदर के बगीचे का हिस्सा था पहले, फिर सीढ़ियां, फिर दरवाजा, फिर एंट्रेंस जो प्रॉपरली लॉक था। उस्मान ने टॉर्च मारी। दीवार के साथ एक साइड डोर था, थोड़ा खुला हुआ, पुराने जमाने का, जंग खाया हुआ। वो चारों लोग अंदर थे। महल के अंदर का अंधेरा अलग था। बाहर स्ट्रीट लैंप्स थी, चांद थी, खुली हवा थी, लेकिन अंदर उस्मान की टॉर्च, और वो भी बहुत कम। आगे की तरफ, पीछे, दाएं बाएं, सब कुछ काला। यार ये नॉर्मल रात से ज्यादा अंधेरा लग रहा था। मायरा ने अरीशा का हाथ पकड़ के कहा पुरानी इमारतों में ऐसा होता है। अरीशा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। ग्राउंड फ्लोर पर गए, एक कमरा, दूसरा कमरा। अरीशा ने हेरिटेज बोर्ड्स पढ़े, उस्मान ने फोटोज लिए। साद ने डोर के पास खड़े होकर सब कुछ देखा। मायरा ने अरीशा का हाथ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं था, कुछ अनयूजुअल नहीं था। उस्मान ने कहा दूसरी मंजिल चलते हैं। फिर साद ने उस्मान को गुस्से से रोका। फिर उस्मान ने कहा यार सीढ़ियां ही हैं, ऊपर जाते हैं, एक नजर बस देखना है, फिर आ जाएंगे नीचे बस। सीढ़ियां चढ़ के दूसरी मंजिल पर आए। सीढ़ियां खूबसूरत थी, पुरानी स्टोन्स, कर्व्ड रेलिंग। दिन में टूरिस्ट इन पर कभी कभी हाथ फेरते थे,
रात में इन सीढ़ियों की आवाज अलग थी, हर कदम में एक गूंज। दूसरी मंजिल पर चारों ने पांव रखा और चारों ने एक साथ नोटिस किया, यहाँ कुछ ठंडा था। कराची में अक्टूबर में भी रात को गर्मी रहती है, लेकिन दूसरी मंजिल पर कदम रखते ही ठंडी हवा लगी, जैसे एसी चल रहा हो, जैसे मौसम बदल गया हो। फिर मायरा ने कहा, ये इतना ठंडा क्यों है? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। कॉरिडोर लंबी थी, दोनों तरफ कमरे थे, बंद दरवाजे, और कॉरिडोर का आखिरी हिस्सा बिल्कुल काला था। टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंची। उस्मान ने टॉर्च सीधा आगे की तरफ मारी। कुछ नहीं था, सिर्फ दूर तक अंधेरा। अरीशा ने पूछा, वो खिड़की कहाँ है जहाँ रोशनी थी? फिर उस्मान ने कहा, कॉरिडोर के आखिर में होगी। वो आगे चले गए, चारों के चारों कॉरिडोर के बीच में पहुंचे थे जब मायरा ने रोका। रुको। सब रुक गए। अरीशा ने पूछा, क्या हुआ? फुटस्टेप्स। खामोशी में साफ एक आवाज, टिक टिक टिक। हील वाले जूते पत्थर पर कॉरिडोर के आखिरी सिरे से जहां अंधेरा था, सीधा उनकी तरफ आते हुए। उस्मान ने टॉर्च आगे की तरफ मारी। कॉरिडोर खाली थी, लेकिन आवाज आ रही थी। साद ने धीमी आवाज में कहा, ये क्या है? उस्मान ने जवाब देना शुरू किया, पुरानी इमारत है। आवाज करीब आती गई, टिक टिक टिक, बिल्कुल मैयड़। कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, वो बिल्कुल आराम से उनकी तरफ आती गई। आवाज फिर अचानक से रुक गई, सीढ़ियों के करीब। वो चारों लोग सीढ़ियों के करीब खड़े थे। फिर अगेन वही आवाज, टिक टिक टिक, और फिर खामोशी। कोई कुछ नहीं बोला, काफी वक्त तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अरीशा ने कहा, वो कमरा, और उसने टॉर्च लेके आखिरी दरवाजे की तरफ मारी। कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक दरवाजा था, पुरानी लकड़ी का दरवाजा, और उस दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी, अंदर से थरथराती हुई, वही जो उन्होंने बाहर से खिड़की में देखी थी। फिर उस्मान ने कहा, वहां कोई है? फिर साद ने कहा, हाँ है, इसलिए हमें निकलना चाहिए। फिर अरीशा ने कहा, मैं देखना चाहती हूँ। और ये वो मोमेंट था कि एक लाइन जो सब कुछ बदल गया। साद ने उसका हाथ पकड़ा, अरीशा नहीं, सिर्फ दरवाजा खोलना है। अरीशा, लेकिन अरीशा ने हाथ छुड़ा लिया। दरवाजे तक गई, हैंडल पर हाथ रखा, दरवाजा खोला। कमरा अंदर से इतना ब्लैक था कि टॉर्च की रोशनी भी प्रॉपरली अंदर नहीं गई, सिर्फ एक सर्कल की रोशनी, फिर अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में कमरे के डोर के कॉर्नर में एक रोशनी थी, वही छोटी थरथराती रोशनी, चिराग की तरह। और उस चिराग के साथ एक औरत, सफेद दुपट्टा, पुराने कपड़े, बिल्कुल स्टिल, सीधा चारों की तरफ देख रही थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रही थी। मायरा ने चीख मारी, दबा के, हाथों से मुंह बंद करके। साद ने अरीशा का हाथ पकड़ा और एक झटके में पीछे खींचा। उस्मान का टॉर्च गिर गया, एक सेकंड के लिए अंधेरा। फिर उसने उठाया, कमरा खाली था, औरत नहीं थी, चिराग नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सबने देखा था, चार लोगों ने एक साथ। साद ने कहा, निकलो। चारों भागे कॉरिडोर में, सीधा सीढ़ियों की तरफ। सीढ़ियों पर तेज, थोड़ा लड़खड़ाते ग्राउंड फ्लोर से डोर की तरफ। फिर बाहर आके सब रुक गए, कांपते हुए सब। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सांस, सिर्फ हाँफते हुए, सिर्फ रात की ठंडी हवा। फिर मायरा ने अरीशा को देखा। अरीशा। अरीशा पीछे की तरफ देख रही थी, महल की तरफ, ऊपर वाली खिड़की की तरफ। उस्मान ने कहा, अरीशा चलो। अरीशा मुड़ी, उन्हें देखा और मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट अलग थी, अरीशा की मुस्कुराहट नहीं थी। साद ने धीरे से कहा, उस्मान, ये ठीक नहीं लग रहा। अरीशा, चल अब चलते हैं प्लीज। अरीशा ने एक बार महल की तरफ देखा, फिर उन्हें देखा, फिर चली उनके साथ। वो रात वो चारों दोस्त साथ घर गए, एक उबर में, खामोशी में, कोई कुछ नहीं बोला। उस्मान ने एक बार अरीशा की तरफ देखा, वो खिड़की से बाहर देख रही थी, पूरे रास्ते एक बार भी अंदर नहीं देखा। अगले दिन उस्मान और साद ने अरीशा को कॉल किया, फोन नहीं उठाया। फिर मायरा ने कॉल की, फिर उसने फोन उठाया, लेकिन सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। शाम को मायरा अरीशा के घर गई, दरवाजा खोला। अरीशा की अम्मी ने वरीड चेहरे से बोला, अरीशा सुबह से अंदर है, बाहर नहीं आई, कुछ नहीं कहा, बात नहीं कर रही। मायरा अंदर गई, कमरे में अरीशा बेड पर थी, सीधा छत की तरफ देख रही थी। फिर मायरा ने बुलाया, अरीशा। कोई जवाब नहीं। अरीशा, यार मैं हूँ मायरा। अरीशा ने मायरा की तरफ देखा, एक सेकंड के लिए, फिर सीधा ऊपर। मायरा वहां 1 घंटा रही। अरीशा ने पूरी 1 घंटे में सिर्फ एक चीज कही, वो वापस बुला रही है।
30 घंटे बाद अरीशा घर से चली गई, रात को अकेली, किसी को कुछ नहीं बताया। उसका एक भाई था घर में। उसने सुबह उठ के देखा अरीशा का कमरा बिल्कुल खाली था। बेड सीधा, जूते नहीं थे, दुपट्टा नहीं था, बैग नहीं था, फोन टेबल पर रखा हुआ था। घर से गई लेकिन फोन छोड़ गई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, फैमिली ने ढूंढा, दोस्तों ने ढूंढा, उस्मान, साद, मायरा तीनों क्लिफ्टन गए, सड़कें देखी, लोगों से पूछा, मुहाटा पैलेस तक गए। बाहर से देखा, उस खिड़की में दिन के उजाले में कुछ था, एक साया सीधा उन्हें देख रहा था। उस्मान ने मुहाटा पैलेस का गेट खटखटाया। गार्ड बाहर आया। कल रात इस बिल्डिंग में कोई आया था क्या? गार्ड ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ 1 सेकंड उन्हें देखा, फिर बोला, दूसरी मंजिल में रात को कोई नहीं था, म्यूजियम बंद था। साद ने कहा, लेकिन क्या कोई आया? गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया। अरीशा कभी नहीं मिली। पुलिस केस आज भी ओपन है। 3 महीने बाद मायरा हॉस्पिटल में। कोई बीमारी नहीं, कोई हादसा नहीं। वो रात को सोते सोते उठती थी, चिल्लाती थी और कहती थी वो अंदर आ रही है, वो अंदर आ रही है। डॉक्टर ने कहा एंजाइटी है, ट्रीटमेंट शुरू है। मायरा ने एक बार एक नर्स को बताया, मैंने वो औरत देखी थी कमरे में, वो मुझे भी याद है, वो मुझे भी बुला रही थी, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। एक नर्स ने ये बात डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने फैमिली ने दोस्तों को। लेकिन मायरा आज भी जिंदा है, ट्रीटमेंट में है, ठीक नहीं हो रही। धीरे धीरे से तबीयत और उसकी बिगड़ती जा रही है। लेकिन जो लोग उसे जानते हैं वो कहते हैं कि मायरा फिर वही मायरा नहीं रही। उस्मान और साद, जो 2 लोग वापस आए थे, उनकी बात करते हैं। फिर एक रात उसने साद को कॉल किया। रात को 3 बज रहे थे। साद, हाँ भाई क्या हुआ? वो फुटस्टेप्स जो कॉरिडोर में आई थी, हाँ ये मेरे घर में आ रही हैं। साद ने कहा, उस्मान घर छोड़, अभी मेरे पास आ। उस्मान उस रात साद के घर गया, लेकिन उस्मान ने उस रात के बाद अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। नई बिल्डिंग, नया एरिया। अभी 2 साल बाद वो ठीक है, काम करता है, जिंदगी चल रही है। लेकिन जब भी कोई मुहाटा पैलेस का नाम लेता है, उस्मान वो कन्वर्सेशन ही खत्म कर देता है, एक बात नहीं सुनता। साद की कहानी थोड़ी अलग है। साद वो रात भुला नहीं सका। अरीशा के जाने के बाद वो काफी वक्त खुद को माफी नहीं दे सका। मैं रोक सकता था, मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रोक सकता था, ऐसे ही वो अपने आप को हमेशा कहता रहा। ये थी मुहाटा पैलेस की कहानी, और वो महल अभी भी वहां है, अभी भी उसी तरह खामोश, अभी भी उसी तरह इंतजार में। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।